सुबह की शुरुआत आज हमारे पहाड़ की एक बहुत ही खास और पारंपरिक रोटी भटूरू बनाने के साथ हो रही है। रात को ही मैंने थोड़ा आटा, दही और ईस्ट मिलाकर फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। अब उसी में ताज़ा आटा मिलाकर इसे अच्छी तरह से गूंथ रही हूँ ताकि भटूरू बिल्कुल मुलायम और फूले फूले बने। भटूरू का स्वाद जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़रूरी है कि आटा सही तरीके से तैयार करना, इसलिए थोड़ा समय और थोड़ा प्यार दोनों ही इसमें लगते हैं। आप चाहें तो आटे में नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी भी डालकर गूंथ सकते हैं। अब आटा गूंथकर बिल्कुल तैयार है। इसे गोल आकार देकर परात के बीचों बीच रख दिया और ऊपर से कपड़ा और कंबल ढका दूंगी। गर्मियों का मौसम है इसलिए आटा जल्दी फूल जाता है। अब इसे थोड़ा आराम करने देते हैं और तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और भटूरू भी उन्हीं में से एक है। जब तक भटूरू का आटा फूल रहा था 1-1.5 घंटा कई बार लग जाता है। गर्मी में वैसे बहुत जल्दी भी हो जाता है, ये सर्दी में बहुत टाइम लगता है, आधा दिन तक लग जाता है। तो अभी नहाकर बिल्कुल फ्रेश होकर मैं जा रही हूँ किचन में। अब देखिए इस जादू को। जो छोटा सा आटे का गोला मैंने सुबह रखा था वो फूलकर लगभग पूरी परात में फैल चुका है। यही सही फर्मेंटेशन की निशानी है। घर के गेहूं के आटे से बने भटूरू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि काफी पौष्टिक भी होते हैं। पहाड़ों में आज भी इन्हें बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है। और अब कमान संभाल ली है मम्मी जी ने। सच कहूँ तो उनके हाथों में बरसों का अनुभव और ढेर सारा प्यार बसा हुआ है। जिस आसानी से मम्मी जी हर भटूरू को गोल और परफेक्ट आकार देते हैं उसे देखकर लगता है कि यह सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है। दूसरी साइड में बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी, वो भी सिंपल तरीके वाली, बिल्कुल आसान सी और हल्के मसाले वाली, जिसको बुजुर्ग भी आसानी से खा सकें। रसोई में जब एक तरफ भटूरू तैयार हो रहे हों और दूसरी तरफ सब्जी की खुशबू आ रही हो तो पूरा घर त्योहार जैसा लगने लगता है। देखिए मम्मी कितने प्यार से अच्छे से एक पेड़ा लेकर उसको पहले हाथों से उंगलियों की हेल्प से बढ़ा रहे हैं और गोल कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा आटा लगाने के बाद उसको दोनों हाथों की हथेलियों में लेकर घुमा रहे हैं। बिल्कुल एक अलग ही कला होती है इन रोटियों को बनाने की। हाथों से इनको गोल कर देते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर मेरी शिमला मिर्च की सब्जी भी लगभग तैयार होने वाली है। अब बारी है भटूरू सेकने की। तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब इन्हें धीमी आंच पर आराम से पकाया जाएगा। भटूरू बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलती। इन्हें धीरे धीरे पलटते हुए पकाया जाता है ताकि अंदर तक अच्छी तरह सिक जाएं और बाहर से सुनहरे हो जाएं। धीमी आंच पर सेकते हुए भटूरू की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है और सच बताऊं तो अब इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे अलट पलट करके मैंने तवे पर सेकने के बाद फिर इसको सेकते हैं हम गैस की बिल्कुल मध्यम आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर, और इनकी साइड को घुमाते हुए इसको साइड से भी अच्छी तरह से सेका जाता है। इस तरह से इस भटूरू को सेका जाता है और सेकने के बाद इनको एक गर्म हॉट केस में डाल दिया जाता है। पहले के समय में तो एक ऐसी लकड़ी की टोकरी या छक्की होती थी उसमें ही डाला जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ में अब हॉट केस ने उसकी जगह ले ली है। तो हॉट केस में एक पूना लगा करके उसमें गरम गरम भटूरू रखते जाएंगे जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। भटूरू खाने का एक अपना खास पहाड़ी अंदाज भी है। भटूरू के बीच में हल्का सा छेद करके उसमें शुद्ध देसी घी भरा जाता है और कई बार इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका स्वाद और भी बढ़ा दिया जाता है। हर निवाले में ऐसी मिठास खुशबू होती है कि बस मन खुश हो जाए। तो आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी के साथ। मेरे सास ससुर भटूरू को बड़े ही पारंपरिक तरीके से खाना पसंद करते हैं। भटूरू के बीच में घी भरकर, कभी उसमें शहद मिलाकर तो कभी मीठे रसीले आम के साथ खाना पसंद करते हैं। पुराने समय से चला आ रहा ये स्वाद आज भी उतना ही खास लगता है। मम्मी जी बड़े ही तरीके से भटूरू सेकते हैं। अभी जो बाकी के भटूरू बचे हैं वो सब मम्मी जी सेक रहे हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और फूले फूले एक बन एक रोटी की तरह लगते हैं। तो यहाँ पर सजा ली है मैंने अपनी थाली। तो दोस्तों गर्मा गर्म सॉफ्ट भटूरू, शिमला मिर्च की सब्जी, घर का देसी घी और साथ में दही, परिवार के साथ बिताए ये प्यारे पल ही है हमारी पहाड़ी जिंदगी की असली खूबसूरती है।
भटूरू सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि हमारी पहाड़ी परंपरा, हमारे बुजुर्गों के अनुभव और घर के प्यार का स्वाद है। आज का दिन भी इसी स्वाद और खुशियों के नाम रहा। अब बताइए, आपने कभी भटूरू खाए हैं या नहीं? और बस इसी प्यार, अपनापन और पहाड़ी स्वाद के साथ आज का हमारा भटूरू स्पेशल व्लॉग यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई रसोई, नई कहानी और ढेर सारी यादों के साथ में।